लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से तबाही, छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात में 23 अफराद जाँ बहक। सिर्फ लाहौर में 14 हलाकतें। ठोकर न्याज बेग के गांव मुरीदवाल में छत गिरने से मियां बीवी और बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। रायवन की मिशन कॉलोनी में छत गिरने से 3 अफराद और जमालपुरा में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मोमिनपुरा रोड पर चर्च के करीब छत गिरने से माँ, बाप और बेटा जान की बाजी हार गए। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक। फैसलाबाद में छत गिरने से मियां बीवी मलबे तले दबकर जाँ बहक। 3 बच्चे मौतजाना तौर पर महफूज रहे। ओकाड़ा में छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए। आरिफवाला और मानावाला में छतें गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जान से बाजी हार गए। रिनाला खुर्द में बारिश के दौरान करंट लगने से भी 2 अफराद जान से गए। हादसात में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का तूफानी स्पेल, हर तरफ जल थल एक हो गया। ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, शेखुपुरा, कसूर और नारोवाल में घंटों बारिश रही। हाफिजाबाद, गुजरांवाला, खुशाब और सरगोदा में भी बादल बरसे। बारिश से गुजरांवाला का हुलिया ही बिगड़ गया, सड़कें नदी नालों में तब्दील। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। हाफिजाबाद और चनियोट में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से शहरियों को मुश्किलात, मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने 18 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। बरतानिया ने PIA समेत पाकिस्तान एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। PIA एक बार फिर से बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने के लिए पुरज़्म। PIA को परवाज़ों के लिए बरतानवी सिविल एविएशन के इदारे से इजाज़त लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और UK माहिरीन के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी से लोगों को जोड़ने में मदद मिलेगी। अरबों रुपए का नुकसान जो कौमी एयरलाइन का नुकसान था, वो सारा वक़ार, वो सारी तारीख़, वो सारा फ़ख्र जो था हमारा, उसको एक शख्स ने, क्या उनका मोटिव था, जो कौमी वक़ार और कौमी एक इज़्ज़त आबरू का जो एक नुकसान हुआ। और अब जब ये मसला सेटल हो गया है खुश उसलूबी के साथ, तो हुकूमत भी जो है परसू करे कि इस नुकसान का कौन ज़िम्मेदार है। बानी PTI और गुलाम सरवर ने PIA को कब्रिस्तान बनाया। गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया, आज तक कोई वजाहत नहीं दी। कौमी वकार मजरूह हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म की कोशिशों से PIA की साख बहाल हुई। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना बड़ी कामयाबी है। अगले मरहले में PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। आज की खुशखबरी के बाद PIA की वैल्यू बढ़ेगी। हमारी कोशिश है न्यूयॉर्क के लिए भी परवाजें शुरू हों। बस महंगा करी जा रहा है, बस गरीब बंदा पहले ही मर रहा है। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ 8 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। पेट्रोल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, गरीब आवाम मजीद पिसती जाएगी। एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, बसों के किराए भी बढ़ गए। इस्लामाबाद से फैसलाबाद का किराया 80 रुपये, कोयटा का 70, लाहौर और पेशावर के किरायों में 50-50 रुपये इजाफा। ट्रेनों के किराए भी बढ़ने का इम्कान। हुकूमत ने गुज़श्ता रात पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे और डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा किया। शहरी फट पड़े, हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। तरसील का मार्जिन 3 रुपये 95 पैसे तक बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने अवाम को मुमकिन रिलीफ से भी पीछे कर दिया। मार्जिन 6 रुपये 96 पैसे से बढ़ाकर 8 रुपये 89 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में अवाम से 103 रुपये 42 पैसे और डीजल पर 97 रुपये 56 पैसे फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के दावे झूठे निकले। महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। सरकारी औदाद-ओ-शुमार सिर्फ कागजी कार्रवाई साबित। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से किराए बढ़ गए। कराची समेत मुल्क भर में सब्जियां और फल महंगे हो गए। चीनी की कीमतें भी हुकूमती कंट्रोल से बाहर। सफ़ेद पोश तबके के लिए गोश्त खरीदना भी मुहाल। गिरा फरोशी इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर।
ताजिर बिरादरी डट गई। 19 जुलाई को मुल्क गिर शटल डाउन हड़ताल शेड्यूल के मुताबिक होगी। सदर कराची चेंबर जावेद बिलवानी का ऐलान, कहा हड़ताल का फैसला चारों सूबों के बड़े चेंबर से मुशावरत के बाद किया गया। इसे साबोटाज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ताजिर, दुकानदार, सनतकार सब हमारा साथ दें। ये मुल्क व कौम के वसी तर मफाद का मामला है। हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम मुकर्रर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे और उस परफॉर्मेंस को हम सामने रखकर उन वजारतों को, चाहे वो वज़ीर हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज़ हैं या उनका अमला, उनको हम शाबाश देंगे। अच्छे नताइज के हवाले से जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी जांचने का फैसला। कहा अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश दी जाएगी, जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। PSDP के तहत तरक्याती अखराजात 1 ट्रिलियन से बढ़ गए। हालिया बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब के मेगा करप्शन केस की तफ्तीश जारी। एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्वस डायरेक्टर मोहम्मद अयूब की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम नैब के हवाले। नैब ज़राए के मुताबिक अब तक 25 अरब के असासे बरामद और मुंजमद किए गए। करप्शन की रकम से खरीदा गया लग्जरी बंगला भी जब्त। 94 करोड़ मालियत की 77 गाड़ियाँ, 1 अरब नकद, 3 किलो सोना भी तहवील में लिया गया। करप्शन की रकम से आजम सवाती का घर भी खरीदा गया। 24 से 48 घंटों में अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। कभी इंपोर्ट करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कारपोरेट टैक्स बचाया 18 अरब रुपए का, और ये इस तरह से मुल्क में लूट मार का पूरा निजाम है। कौम के ऊपर टैक्स डाल दो, लेकिन इस बड़ी बड़ी माफिया को, जिनका हुकूमतों से और पार्टियों से ताल्लुक होता है, इसको पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस चीनी माफिया के खिलाफ और ये कौम के ऊपर जुल्म के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे और लोगों के साथ खड़े होकर इस माफिया को बेनकाब भी करेंगे। पहले एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट ने चीनी को अवाम की पहुंच से दूर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम IPPs और शुगर माफिया मिले हुए हैं, अब तीर वाले शेर की पीठ पर बैठकर अवाम का शिकार कर रहे हैं। शेरों और तीरों का इत्तेहाद अवाम को तबाह कर रहा है। मैंडेट वाले पीछे रह जाते हैं और पैसों से सीट खरीदने वाले आगे निकल जाते हैं। बानी की रिहाई के लिए तहरीक पर कोई इख्तिलाफ नहीं। मेरे 3 महीने वाले बयान पर गलत फहमी फैलाई जा रही है। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा की वजाहत सामने आ गई। कहती हैं बानी की रिहाई के लिए तहरीक 5 अगस्त को उरूज पर होगी। ये तहरीक सड़कों पर भी होगी और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर भी चलेगी। मेरा बयान सिर्फ ओहदेदारान के लिए था। जो 5 अगस्त को नहीं निकलेगा उसको डी नोटिफाई करेंगे। बानी की रिहाई के लिए चलने वाली तहरीक कानून की हुक्मरानी, मुआशी और समाजी मसाइल का हल भी निकालेगी। की जो है मेजॉरिटी में अवाम ने जो कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो करप्शन सबसे ज़्यादा। रोज़ आपको एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से करप्शन की एक नई दास्तान मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा का एक और स्कैंडल आया है अरबों रुपए का। अहम गिरफ्तारियां भी जो है वो हो सकती हैं। नैब ने उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है और बात अरबों से शुरू होती है। किराए के जाली इनकलाबी है ना, इनकी एक अपनी रुदात है। हर रोज़ उन्होंने वो मंजन बेचना है। एक तरफ उन्हें वो कहते हैं कि डटे हुए हैं, उनको प्रॉब्लम कोई नहीं, तो बाहर आके फिर उनका रोना पिटना किस चक्कर में करते हैं कि वो उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। तहरीक इंसाफ में सास बहू की लड़ाई चल रही है। अलीमा बाजी रोज रोना शुरू कर देती हैं कि बानी को सहूलतें नहीं दी जा रही। कल जेल सुपरिटेंडेंट ने तमाम सहूलतों की तफसील सामने रख दी। अब यही हो सकता है कि जेल में उनका जलसा करवा देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक और स्कैंडल आया है। उनके मामलात अरबों रुपए में चलते हैं। बारिशों के दौरान जामहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जोहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया।
वॉशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया है। नेटो हर चीज़ के लिए हमें वापस अदायगी करेगा। रूस यूक्रेन जंग बाइडन के दौर में शुरू हुई। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने रुकवाई है। ईरान न्यूक्लियर डील, अमरीका और इत्तेहादियों का अगस्त का आखिरी तारीख पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानिया, फ्रांस और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हतमी समझौते के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की डेडलाइन पर इत्तेफाक। डील ना होने की सूरत में ईरान पर 2015 में हटाई जाने वाली पाबंदियां दोबारा आयद कर दी जाएंगी। ब्राज़ील, चीन और भारत ने रूस के साथ तिजारत जारी रखी तो पाबंदियां लगा देंगे। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की धमकी। अमरीकी कांग्रेस में सेनेटर से मुलाकात के दौरान कहा, पाबंदियां उन ममालिक की मईशत पर शदीद मनफी असर डाल सकती हैं। कोई रहनुमा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके कहीं कि वो अमन मुज़ाकरात को संजीदगी से लें, वरना इसके नताइज ब्राज़ील, भारत और चीन पर बड़े पैमाने पर वापस आएंगे। यूरोप यूक्रेन को अमन मुज़ाकरात में बेहतरीन पोजीशन पर लाने के लिए दरकार माली वसाइल फराहम करेगा।